कहते हैं कि कुछ बैठकें अपने आप में इतनी खास होती हैं कि इसके बाद इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बैठक में क्या क्या बात हुई। ये बैठक अपने आप में ही बहुत कुछ साफ कर देती है। और आज एक ऐसी ही मीटिंग पीएम आवास में हुई जिसे पाकिस्तान में धमाकों से पहले की आखिरी बैठक माना जा रहा है। कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। इस हमले के बाद से लोग अपने बीच के भाषाई फर्क, जातिगत अंतर और क्षेत्रीयवाद को भूल चुके हैं। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ एक कतार में खड़ा हुआ है। आज पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं और ये बैठकें साफ इशारा करती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह सबसे पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की और लंबी बातचीत की। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोक कल्याण मार्ग स्थित यानी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को ताजा हालात के बारे में अपडेट किया और दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक लंबी चर्चा चली। ये 24 घंटे में उनकी दूसरी बैठक थी जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल थे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पहलगाम में जारी ऑपरेशन और वहां की अभी की स्थिति क्या है इससे अवगत कराया। साथ ही ये भी बताया कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है, सिर्फ एक आदेश का इंतजार है। इससे पहले 23 अप्रैल को राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें सशस्त्र बलों को युद्ध तत्परता बढ़ाने और आतंकी विरोधी अभियानों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे। पहलगाम हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी का बेहद कड़ा रुख देखा जा रहा है और ऐसे में पूरी दुनिया में चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और भारत आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। दिल्ली से लेकर बॉर्डर तक हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को रिफ्लेक्ट करती है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम किया था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर एक नागरिक को दुख पहुंचाया, पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले ही वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया। मुझे एहसास है कि हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा होगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम हमले के बाद सेना, नौसेना और वायु सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर के जो आंतरिक क्षेत्र हैं वहां पर अलर्ट है। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों को किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया जो कि भारत की आक्रामक रक्षा नीति को दिखाता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए हैं जिसमें सिंधु जल समझौते को अस्थायी तौर पर निलंबित करना शामिल है और इसके साथ ही 16 पाकिस्तानी यूट्यूब न्यूज चैनल्स पर प्रतिबंध लगाया गया, बैन लगाया गया जो कि भारत विरोधी प्रचार में शामिल रहे थे। जम्मू कश्मीर में साल 2016 को उरी हमला और 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और साथ ही हवाई हमले जैसे बड़े कदम उठाए थे। पहलगाम हमला भी इसी तरीके की एक बड़ी घटना है, आतंकी घटना है, जिसके बाद सरकार की ओर से जवाबी कार्रवाई की उम्मीदें पूरे देश भर में बढ़ी हुई हैं।
दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी कश्मीर में ऑपरेशंस को तेज कर दिया और एलओसी पर अतिरिक्त बल को तैनात कर दिया है। बीएसएफ के महानिदेशक ने भी गृह सचिव से मुलाकात की, जो कि सीमा पर बढ़ी हुई गतिविधियों का संकेत है। वहीं राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें, साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एनएसए की मौजूदगी ये संकेत देती है कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। पिछली सर्जिकल स्ट्राइक की तरह प्रभावी सैन्य कार्रवाई होने की संभावना है। सिंधु जल समझौते का निलंबन और पाकिस्तानी चैनल्स पर प्रतिबंध जैसे कदम पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाने का हिस्सा है। पाकिस्तानी नेताओं की धमकी भरी बयानबाजी, जैसे कि बिलावल भुट्टो का बयान, और भारत की जवाबी तैयारी क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आर्मी चीफ और पीएम मोदी के साथ बैठकें भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सक्रिय और आक्रामक रुख को दिखाती हैं। सैन्य तत्परता, कूटनीतिक कदम और सर्वदलीय बैठक जैसे कदम राष्ट्रीय एकजुटता और जवाबी कार्रवाई की रणनीति को मजबूत करते हैं। ऐसे में यह तो साफ है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा जवाब देने की तैयारी में है, जो कि सैन्य, कूटनीतिक या फिर दोनों स्तर पर हो सकता है। और इसका एक इशारा प्रधानमंत्री मोदी पहले ही दे चुके हैं, जब उन्होंने ये कहा था कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को खत्म करने का समय आ चुका है।